श्री शिव महापुराण षष्ठी कैलाश संहिता अथ तृतीयोध्यायः प्रणव मीमांसा तथा संन्यास विधि वर्णन। ईश्वर बोले, हे देवी, आप मुझसे जो पूछ रही हैं उसे मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। उसके सुनने मात्र से जीव साक्षात शिव हो जाता है। प्रणव के अर्थ को जान लेना ही मेरा ज्ञान है। प्रणव नामक वह मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। उसे वट बीज के समान अति सूक्ष्म तथा विशाल वट वृक्ष के समान महान अर्थ वाला जानना चाहिए। यह वेद का आदि, वेद का सार और विशेष रूप से मेरा स्वरूप है। तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ, सर्वकृत, देव स्वरूप, सर्वसमर्थ तथा सर्वत्र व्याप्त मैं शिव इस ओम नामक एकाक्षर मंत्र में निवास करता हूँ। इस जगत में जो भी वस्तु है वह सब गुणों की प्रधानता से और समष्टि या व्यष्टि रूप से प्रणवार्थ ही है। इसलिए एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप यह प्रणव सभी अर्थों का साधक है। शिव जी इसी प्रणव से सबसे पहले समस्त संसार का निर्माण करते हैं। शिव को ही प्रणव स्वरूप तथा प्रणव को ही शिव स्वरूप कहा गया है, क्योंकि वाच्य वाचक में कुछ भी भेद नहीं होता है। इसलिए वाच्य तथा वाचक में एकता मानते हुए ब्रह्मर्षिगण मुझ शिव को एकाक्षर कहते हैं। अतः विकार रहित तथा मोक्ष की इच्छा वाले को चाहिए कि उस प्रणव को ही मुझ सर्व कारण निर्गुण परमेश्वर के रूप में समझे। हे देवेशी, मैं काशी में जीवों की मुक्ति के लिए सभी मंत्रों में श्रेष्ठ इसी प्रणव का उपदेश करता हूँ। हे अंबिके, अब मैं सर्वप्रथम प्रणवोद्धार का वर्णन करूँगा, जिसका ज्ञान हो जाने से परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सर्वप्रथम निवृत्ति कला रूप अकार का उद्धार करें। तत्पश्चात ईंधन कला रूप उकार का, काल कला रूप मकार का, दंड कला रूप बिंदु का तथा ईश्वर कला रूप नाद का उद्धार करें। इस प्रकार तीन मात्रा, बिंदु तथा नाद स्वरूप पंचवर्ण रूप यह प्रणव उद्धृत किए जाने पर जप करने वालों को सदा मुक्ति प्रदान करता है। यह प्रणव ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का प्राण ही है। अतः इसे प्रणव कहा गया है। इस प्रणव का आदि अक्षर अकार है। उसके बाद ऊकार, मध्य में मकार और अंत में नाद है। इनके संयोग से ओम बनता है। हे मुनि सत्तम, आदि वर्ण अकार जो कि ऊकार के दक्षिण में है तथा अकार के उत्तर में स्थित ऊकार, ये दोनों जलवत शुभ्र आभा वाले हैं तथा ओंकार के मध्य में स्थित मकार अग्नि की भांति तेजोमय है। अकार, ऊकार एवं मकार ये क्रम से तीन मात्राएं कही गई हैं। उसके बाद अर्ध मात्रा है। हे महेशानी, यह अर्ध मात्रा ही नाद बिंदु स्वरूप वाली है, जिसका निश्चय ही वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे तो ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं। ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि श्रुतियाँ मुझसे ही प्रकट हुई हैं, ऐसा वेदों ने सत्य कहा है। इसलिए वेद का आदि मैं ही हूँ और प्रणव मेरा वाचक है।
मेरा वाचक होने के कारण यह प्रणव वेदों का आदि भी कहा जाता है। अकार इसका महान बीज है, जो रजोगुण युक्त सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वरूप है। ऊकार उसकी योनि रूपा प्रकृति है, जो सत्व गुण युक्त पालन करता हरि का स्वरूप है। मकार बीज युक्त पुरुष है, जो तमोगुण से युक्त संहार करता सदाशिव का स्वरूप है। बिंदु साक्षात प्रभु महेश्वर हैं, उन्हीं से जगत का तिरोभाव कहा गया है। नाद को सदाशिव कहा गया है, जो सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। नाद रूप मूर्धा में परात्परतर शिव का ध्यान करना चाहिए। वे सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश, निर्मल, अविनाशी, अनिर्देश्य तथा सत असत से परे साक्षात पर ब्रह्म हैं। प्रणव के घटक वे अकारादि वर्ण क्रमशः उत्तरोत्तर व्यापक हैं, और वे ही पूर्व पूर्व वर्ण व्याप्य हैं। इस प्रकार की भावना सर्वत्र करनी चाहिए। अकारादि पांचों वर्णों में क्रमशः सद्योजात से ईशान पर्यंत 5 ब्रह्म स्थित हैं। वे मेरी ही मूर्तियां हैं। हे शिवे, अकार में सद्योजात से उत्पन्न 8 कलाएं कही गई हैं। ऊकार में वाम वेद रूपिणी 13 कलाएं कही गई हैं। मकार में अघोर रूपिणी 8 कलाएं स्थित हैं। बिंदु में पुरुष रूपिणी 4 कलाएं स्थित हैं। नाद में ईशान से प्रादुर्भूत 5 कलाएं कही गई हैं। 6 पदार्थों की एकता के अनुसंधान से प्रणव की प्रपंचात्मकता कही जाती है। मंत्र, यंत्र, देवता, प्रपंच, गुरु एवं शिष्य, ये ही 6 पदार्थ हैं। हे प्रिय, इन 6 पदार्थों का अर्थ सुनो। प्रणव मंत्र 5 वर्णों का समुदाय है, यह पहले ही कहा गया है। देवता ही यंत्र भाव को प्राप्त होता है। अब मैं उसके मंडल क्रम को कहता हूँ। यंत्र देवता स्वरूप है और देवता विश्व रूप हैं। गुरु को विश्व रूप कहा गया है और शिष्य को गुरु का शरीर कहा गया है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इस श्रुति से सारा प्रपंच ही ओंकार स्वरूप है। इसी वाच्य वाचक संबंध से प्रपंच की वाचकता तथा ब्रह्म की वाच्यता रूप अर्थ भी कह दिया गया। हे देवेशी, मूलाधार, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, शक्ति, शांति और परात्पर शांत्यतीत, ये 8 स्थान हैं। जिसे दृढ़ वैराग्य होता है वही इस प्रणव का अधिकारी है। हे देवी, मैं ही जीव और ब्रह्म की एकत्व भावना से इस प्रणव का विषय हूँ। हे देवेशी, प्रणव का विषय भली भांति कह दिया। अब संबंध को सुनिए। जीवात्मा का मुझ परमात्मा के साथ ऐक्य इस प्रणव का विषय है और वाच्य वाचक भाव ही यहाँ पर संबंध है। व्रत आदि में निरत, शांत, तपस्वी, जितेंद्रिय, पवित्र आचरण से युक्त, इस लोक तथा परलोक के विषयों से विरक्त, देवताओं तथा ब्राह्मणों में उत्तम भक्ति रखने वाले, बुद्धिमान, शिवव्रती, शांति आदि गुणों से युक्त, सुशील तथा श्रेष्ठ वेद वेत्ता ब्राह्मण शिष्य को चाहिए कि सभी शास्त्रों के अर्थ को तत्वतः जानने वाले, वेदांत ज्ञान में पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ यति आचार्य के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम आदि के द्वारा
प्रयत्नपूर्वक संतुष्ट करें। जो गुरु हैं वे ही शिव कहे गए हैं और जो शिव हैं वे ही गुरु कहे गए हैं, ऐसा मन से सोचकर अपना विचार निवेदन करना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य को चाहिए कि गुरु से आज्ञा प्राप्त करके 12 दिन पर्यंत केवल दूध पीकर रहे। पुनः समुद्र के तट पर, नदी के किनारे, पर्वत पर अथवा शिवालय में शुक्ल पक्ष की पंचमी अथवा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध चित्त होकर नित्य कृत्य करके गुरु को बुलाकर विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करके कक्ष तथा गुह्य स्थान के केशों को छोड़कर सिर, दाढ़ी, मूछ के बालों को बनवाकर, नाखून कटवाकर, पुनः स्नान करके जितेंद्रिय हो, संध्योपासन करके, सत्तू का भोजन करके, सांध्यकाल पुनः स्नान कर संध्योपासन करे। ब्राह्मण को चाहिए कि गुरु के साथ संध्या काल की उपासना करके गुरु रूपी शिव को शास्त्रोक्त दक्षिणा देकर अपने गृह सूत्र में बताए गए विधान के अनुसार होम द्रव्य लेकर लौकिक आदि भेद से अग्नि का आधान करे। इस प्रकार अग्न्याधान करके जो ब्राह्मण प्राजापत्य यज्ञ के अनुसार हवन कर चुका है, वह वेद सहित संपूर्ण धन को दक्षिणा में देकर अग्नि को आत्मा में धारण कर घर से संन्यास ग्रहण करे। पुनः चरु तैयार करके समिधा, अन्न, घृत के द्वारा जितेंद्रिय होकर पुरुष सूक्त की प्रत्येक ऋचा से हवन उस अग्नि में करके पुनः अपने गृह सूत्र के अनुसार स्वष्टिकृत आहुतियों से हवन करे। इस प्रकार हवन करके एक तंत्र से अग्नि के उत्तर में उदीच्य कर्म करे। बुद्धिमान शिष्य को कुशा के ऊपर मृग चर्म एवं उसके ऊपर कपड़े के आसन पर बैठकर मौन तथा स्थिर चित्त होकर ब्राह्म मुहूर्त पर्यंत गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल स्नान करके चरु का निर्माण कर पुरुष सूक्त से आरंभ कर विरजा पर्यंत वामदेव अथवा शौनक आदि के मतानुसार हवन करे। इनमें वामदेव का मत अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वामदेव मुनि गर्भ में ही योग युक्त हो गए थे। इसके बाद शेष हवन को समाप्त कर प्रातःकाल की उपासना का हवन संपन्न करें। तदनंतर आत्मा में अग्नि का आरोपण कर प्रातःकालिक संध्योपासन करके सूर्य के उदय हो जाने पर सावित्री में क्रमशः प्रवेश करे और तीनों ऐषणाओं लोकैषणा, पुत्रैषणा तथा धनैषणा का त्याग कर प्रैषोच्चारण करके क्रम से शिखा उपवीत का त्याग करके पुनः कटी सूत्र आदि को भी त्याग कर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके गमन करना चाहिए और लोक व्यवहार के लिए उचित दंड तथा कोपीन आदि धारण करना चाहिए। जिसे लोक व्यवहार का ध्यान न हो वह इन्हें धारण ना भी करे। गुरु के समीप जाकर 3 बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पुनः उठकर गुरु के चरणों के समीप बैठना चाहिए। इसके बाद गुरु को चाहिए कि विरजा अग्नि से उत्पन्न श्वेत भस्म लेकर उससे विधि पूर्वक शिष्य के शरीर पर उद्धूलन करके अग्नि रीति भस्म आदि मंत्रों से त्रिपुंड धारण कराए और हृदय कमल में स्थित पार्वती सहित मेरा ध्यान कराए। तत्पश्चात प्रसन्नचित्त होकर श्रेष्ठ गुरु शिष्य के मस्तक पर अपना हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि आदि के सहित 3 बार प्रणव का उच्चारण करे और पुनः सविस्तार उसके षड्विध अर्थ का समग्रतः
उपदेश करे। तदनंतर वह शिष्य गुरु को 12 प्रकार से भूमि पर दंडवत करके उनके अधीन रहकर वेदांत का नित्य अभ्यास करे और अपने निर्विकार एवं विशुद्ध मन में सदा मुझ ब्रह्म साक्षी तथा अव्यय परमात्मा का चिंतन करे। शम आदि धर्मों में निरत, वेदांत ज्ञान में पारंगत तथा ईर्ष्या रहित यति ही इस प्रणव का अधिकारी कहा गया है। स्वच्छ, शोक रहित, परम उज्ज्वल, अष्टपत्र युक्त, कर्णिका में विराजमान, मकरंद युक्त, हृत कमल के मध्य में आधार शक्ति से आरंभ करके मणिपूरक पर्यंत दहर आकाश में त्रितत्व युक्त प्रणव की भावना करे। सावधान चित्त होकर ओम इस एकाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए उस दहराकाश के मध्य तुम्हारे साथ मेरा स्मरण सदा करता रहे। हे प्रिय, इस प्रकार के उपासक को मेरा लोक प्राप्त होता है और वह मुझसे ज्ञान पाकर मेरे सायुज्य का फल प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयां कैलाश संहितायां संन्यास पद्धति वर्णनम नाम तृतीयोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में संन्यास पद्धति वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।